दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं वो सुकरात की एक का कथन है कि सफेदी से वरिष्ठ नहीं होते। जिंदगी में जब कुछ आप देने के काबिल होते हैं और आपको जब माना जाता है तब आप वरिष्ठ होते हैं। मैं जिंदगी सीख रहा हूँ, मुझे आप वरिष्ठ इतना कह करके और बोला ये तो सही है कि 82 बसंत मैंने देख लिए, लेकिन उम्र से कुछ नहीं होता। होता तो उससे है जो ऊपर के माथे में भरा होता है, और वो आप लोगों में जितना है और आपका जो सानिध्य मिलता है उससे मुझे अच्छा लगता है। बहरहाल, इस वक्त जिस हालात में हम हैं और जैसे हमारे देश के संचालनकर्ता जिसे कहना चाहिए, जो शासन कर रहे हैं, जो हमें दिशा दे रहे हैं, उनका जो विभिन्नताओं वाला जो स्वरूप है वो कमाल का है। आजादी के बाद ऐसा स्वरूप देखने को नहीं मिला। पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसको कहीं तवलीन सिंह भी नाराज होती है, तो कहीं हमारी फौज के पिछले जनरल्स भी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। यानी हमारी मखौल उड़ाई जा रही है, हमारे बारे में बात की जा रही है और हम उसे देखते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन इन शानदार हमारी जो शानदार फौज है उसमें किसी ने हस्तक्षेप इस तरीके से किया हो। सम्मान दे दिया तो हमने ही बुला के दिया है, फौज ने ही बुला के दिया है। वरना 3 फील्ड मार्शल हमारे हो चुके हैं, करियप्पा और अ, अ, उसके बाद में मानेक शाह और अर्जुन सिंह, 3 तो मैं देख चुका हूँ। अर्जुन सिंह जी को तो गार्ड ऑफ ऑनर मैंने दिया है, बीइंग एयर विंग एनसीसी का सीनियर ऑफिसर हुआ करता था मैं राजस्थान में। तब तब मैंने दिया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हवाई जहाज उड़ाने का मुझे बड़ा चस्का था और उस वक्त स्कॉलरशिप मिला करती थी, तो खूब उड़ाए। करीब 90 घंटे में 7 घंटे में मुझे सोलो मिल गया। ये वो जमाना था जब राजीव गांधी क्रॉस कंट्री के लिए दिल्ली से जयपुर आते थे, और आने के बाद में जब वो एरोड्रोम पे उतरते और वहां बैठे हुए लोगों से पूछते कि इधर चाय कहाँ मिलेगी, तो उनको कहा जाता कि बाहर वो जो झोपड़ी वाला है वो चाय बना रहा है, वही पकौड़ी देगा, वही देगा। क्योंकि हमारे बॉसेज का हुक्म था कि इसको लिफ्ट न देना, ये प्राइम मिनिस्टर का लड़का है। ये हमने देखा, वो आदमी इतनी सादगी से जाता और वहां से पकौड़ी और चाय पी के और फिर बाद में कहता बाय करता हुआ हमें, हम बाय करते थे। हम बड़े शर्मिंदा होते थे कि ये क्या करते हैं यार, ऐसे तो करना नहीं चाहिए। लेकिन राजीव गांधी हमने देखा है, राजीव गांधी जैसा आदमी जब स्टेट्समैन बनता है तो कितना मौजू हो जाता है। पंडित नेहरू की तरह से, इंदिरा जी की तरह से, उन्होंने भी अपने अपने मुल्क को जिस तरीके से निगाह देने की चेष्टा की और एक दुनिया की रेस में खड़ा करके और मॉडर्निटी को अडॉप्ट करने का और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के जो जरिए बनाए वो कमाल के हैं। उनकी तारीफें की जाए उतनी कम है। लेकिन अभी जो कुछ हम देख रहे हैं ये बहुत कुछ बड़ा अजीब सा लगता है। ये ये जो आ गया है ये सारा सिलसिला बड़ा गड़बड़ है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और उसे दुरुस्त करने के लिए जिन लोगों ने एक एक फैसला किया है और जो एक गठबंधनों के रूप में है, जिन्होंने बनाया वो एनडीए कहलाता है। जिन्होंने और जो इनकी नाराजगियों इनके लिए नाराजगियां प्रकट करता है वो इंडिया कहलाता है। तो इंडिया भी मेरा ख्याल है कि उस तरीके से सामने नहीं आ रहा जिस तरीके से आना चाहिए। और एनडीए तो आ ही रहा है। एनडीए के लिए जब नो नीति आयोग में मिलते हैं और नो जो चीफ मिनिस्टर्स खड़े होते हैं, जिस तरीके से हंसते मुस्कुराते हैं, लगता है कि तो वो जो बाहर बोलते हैं उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। इतना तो दोस्ताना समझ में आता नहीं है, क्योंकि कई लोगों के उधारे हैं। तमिलनाडु के कितने पैसे उनको देने हैं लेकिन दिए नहीं, और स्टालिन बड़े नाराज रहे हैं। लेकिन वहां देखा स्टालिन गलवैया के रूप में दिखते हैं, ऐसे कि साहब प्रधानमंत्री बेहद खुश है। उधर इंडिया को देखिए आप, जिस तरीके के लोग आतंकवाद के खिलाफ चर्चा करने के लिए देश से बाहर गए, जाते हैं शशि थरूर साहब ने जाते जाते एक सुर्री छोड़ी है कि वो जो वायना 10 करोड़ रुपया आपने सीरिया और तुर्की के लिए दिया था, उससे बेहतर था अगर आप वायनाड पे खर्च कर देते। जवाब में बताया जाता है कि जिसको हमने दोस्त कहा अगर वो दगा देता है तो बात अलग है, लेकिन वो तो वक्त की बात है। ये सारे कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शंस हमें कैसे उस उस जगह ले जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं, और एक
बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं, बेहतर देश बनाना चाहते हैं। हम नफरत को हटाना चाहते हैं दुनिया से। नफरत हम किसी भी हालत में स्वीकार ना करें, चाहे वो किसी भी मुल्क के जनमानस के बारे में हो। सरकारों को लेकर के ना इत्तेफाकियां हो सकती है, लेकिन जनता को लेकर के और जिस तरह के बयानात दिए जाने लगे हैं वो बड़े खतरनाक है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन इसी पे गौर करने की जरूरत है कि हम और हमारा देश किस रास्ते